क्लास यूपी बोर्ड से जो आपका चला हुआ है उसी में से हम आज आगे बढ़ाते हुए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग आज सीखेंगे, जो आपका ये क्वेश्चन आएगा ना, वो आप लोगों का स्पेल से रिलेटेड आएगा। स्पेल्स पहले भी पूछी जाती थी आपको, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो गया है। एक बात और आप लोग ध्यान रखें, देखिए ऐसा है कि अभी आप लोग यदि गूगल पे सर्च मारना चाहें तो आप जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है ना, वो आपका अभी तक कोई नहीं लाया है और नहीं आप लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को यूट्यूब पे जो मिल रहा है, ये आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है। इसी बेस्ड पे ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कहीं आप लोग जो मैच द फॉलोइंग आता था उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो और पता चले, क्योंकि अब की बार ना जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव्स में है, ये ऑब्जेक्टिव्स के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में आपको ओएमआर सीट मिलेगी और ये 20 मार्क्स का होगा। इसको कोई भी अभी नहीं करा रहा है, एग्जाम से पहले जो हम आपको लेकर के आए हैं, ये इसीलिए आप लोगों को आपकी अवेयरनेस के लिए ही हमने इससे बताया है। और आगे तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, यदि आप लोग ऑनलाइन अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, जाइए और व्हाट्सएप पे जाकर के आप अपना मैसेज छोड़िए और अपना जल्दी से अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। दैट मीन्स अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए। वेल चलो मैं आज आपको बताता हूँ अभी जो हमारा नेक्स्ट है, अब ये क्या है, कैसे है। ये ना आपका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर, ये आपको पता है रोमन नंबर में कितना लिखा हुआ है, तो पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। बहुत से तो कहेंगे सर क्या हमें रोमन नंबर भी नहीं आता, तो कुछ ऐसे भी तो हैं जिन्हें नहीं आता। 1 2 3 और 4, तो ये देखो भाई ये 5, क्योंकि ऐसा है रोमन नंबर आप लोग बहुत पहले कर चुके होते हैं, यहाँ आपको ध्यान नहीं रहता है। तो जो ये वी मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5th है। इसको आप लोग ध्यान रखें। इसमें आपका देखो ये क्या है, करेक्ट स्पेलिंग्स, ये आप लोगों को पता चल गया है। ऑप्शन में ऐसे ही आएगा जैसे मैंने आपको बताया है, ABCD आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वही आपको आपकी OMR सीट में फिल करना है। तो आइए पहले सबसे पहले देखते हैं विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। दैट मीन्स इनमें से जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्पेलिंग को देख लेते हैं। अब आप लोगों को तो ना देखने में ऐसा लगेगा सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को, देखिए ये आप लोगों के लिए ना प्रैक्टिस के लिए और मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्दी। वहाँ मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए और आप इसे कैसे अटेम्प्ट करें ये समझ में आ जाए, यही लेके चले हुए हैं। क्योंकि इस क्लास में हम आप लोगों को ज़्यादा नहीं करा सकते, बता सकते। आप भी जानते हो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो से आप लोगों का समय खराब होगा, हमें आपका समय बचाना है। आइए इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ हम केवल ये लेके चलेंगे ये सही क्यों है, तो गलत को आप लोग अपने आप से देखेंगे। ये कह रहा है कि जो यहाँ ये लिखा हुआ है ना, हमने लिखा है डिवीजन। तो डिवीजन में आप लोगों को क्या याद रखना है, DIDVISION। तो देखिए DI का मतलब होता है 2, ये बिल्कुल यहाँ से सही है। यहाँ आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ डी के बाद ई ढूंढते हो, ई नहीं आता, डी के बाद आई आएगा। वी की जगह आप लोगों को पता है VI हो गया। अब ये आता है SION लगाएं, SSION लगाएं, TION लगाएं, SHION लगाएं। इनके ना एक्चुअली कुछ रूल्स होते हैं, उनसे हम लोग ये जान पाते हैं क्या लगाएं, लेकिन यहाँ में ये सब चर्चा आपसे नहीं कर सकता। वही प्रॉब्लम है, आप लोगों की क्लास लॉन्ग ना हो जाए। आइए, तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये ना ये जा की साउंड देता है ज, ज, ये शा की साउंड नहीं देता। जो मैंने आपको बताया, दोबारा से फिर समझिए, जो हमारा एस है ये हमारी किसकी साउंड देता है, ये देता है ज, ज, ना कि श, ये साउंड नहीं देता। इसीलिए इसकी स्पेल में क्या आता है, SION। ये आपको समझ में आया होगा। दैट मीन्स ये आपकी करेक्ट स्पेल है। इसलिए आप लोगों का जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यही आप लोगों का आंसर है। OMR सीट में यदि आपको ये ऐसे मिलता है तो वहां आप जब OMR सीट में जाओगे ना, डी ऑप्शन जहां आपको दिखाई देगा, आपको वही फिल करना है और तभी आप लोगों को आपका 1 मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए अगर आप लोग ये चाहेंगे सर यहाँ थोड़ा सा बता देते ये गलत क्यों है, तो एक में चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जो मैंने आपको पहले क्लास दी है ना, उसमें मैंने बताया है। ये कह रहा है डेफिने, तो ये ना डेफिने पढ़ते हैं, आप लोगों को आदत पड़ जाती है डेफिनेशन, ये आदत आप लोगों को पड़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये
ने नहीं होता, ये होता है डेफिनीशन। तो केवल NI की ही इसमें मिस्टेक आप लोगों से रह जाती है, बाकी और सब सही है। अब आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस में देख लीजिए आप लोग क्या है, ऐसे ही एक्सरसाइज देखो ये ना C और आएगी लगी हुई, तब आप लोगों को करना है। वैसे तो ये मैंने सही लिख दिया यहाँ, तो EXCER एक्सर। तो बच्चा क्या करता है, एक्सरसाइज में C जैसे लगी हुई आती है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ C नहीं आती। C जो होता है ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग है और ये भी अटेंडेंस भी रॉन्ग है, डेफिनेशन भी रॉन्ग है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले लेते हैं। इसमें देखते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड। इसमें से करेक्टली स्पेल वर्ड कौन सा है, दैट मीन्स इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे करेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है। तो इसे देखते हैं। इसे देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो, जैसे जब भी कभी आपको जीवन में ऐसा वर्ड मिलता है, जैसे आपको मिला BEN, तो ये BENE ये होता है, ये एक रूट वर्ड होता है, ये होता है बेने। अब यहाँ से आगे शुरू होता है बेने, तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके आगे आता है फिट। क्या आता है, फिट। तो जब हमारा FIT होता है, जिसे हम बोलते हैं फिट, यहाँ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। अब इसमें ना हमने लोगों ने क्या किया, ED को ऐड किया। क्या किया हमने, ED को ऐड किया। और जब ED को ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होता है, जब ये हमारा मोनोसिलैबिक वर्ड होता है और यहाँ जब हमारा कोई भी ऐसा सफिक्स होता है जो वाउ से शुरू होता है, तो ये क्या होता है, जो हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट है ना, ये डबल हो जाता है। देखते हैं जरा इसमें ऐसा कहाँ है, कौन सा है। ये देखा हमने बेनिफिट, यहाँ भी डबल नहीं, यहाँ आ गया डबल। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, बेनिफिटेड, यहाँ डबल आ गया। इसके आगे यहाँ भी डबल आ गया और इसके आगे यहाँ भी नहीं। तो जहाँ डबल नहीं है वो तो रॉन्ग हो गया, वो तो हमें क्लियर पता ही चली गया है। इसमें हम इसे चेक ही क्या करें, लेकिन चेक करेंगे अभी थोड़ा ठहर के करेंगे। ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग होने के बाद में अब हमारे पास बचता है ये और ये, जिसमें क्या आया है, डबल T आया है। डबल T में भी आप लोग क्या नोटिस करेंगे। अब इसमें मैंने आपको जो बताया ना कि हमारा क्या होता है, रूट वर्ड होती है हमारी बेने। तो यहाँ देखिए जरा, बेने है, यहाँ बेने है, बिल्कुल ठीक। यहाँ भी बेने है, यहाँ है बेनी। तो अब आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों का ये वाला वर्ड बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है। स्पेल्ड करेक्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको जो बेनिफिटेड मिला है, इसमें T डबल आया है और ये क्या है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये आपको समझ में आया। देखिए पढ़ाने का अगर आप लोगों को मेथड थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप लोगों को और स्लो भी करा सकते हैं। लेकिन मेनली बस वही बात आती है कि यूट्यूब पे हम लोग कितना दे सकते हैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई थोड़ा फास्ट तो हमें चलना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बहुत होती हैं, वो करानी भी होती हैं, हल्के हल्का आप लोगों को उसके बारे में बताना भी होता है। परंतु इन सब चीज़ों को छोड़ करके ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने जो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन दिया है वो आप लोगों को इसीलिए दिया है। यहाँ आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकती है। तो जाइए, आप जो भी बहन भाई है वो जा करके जुड़े और ऑनलाइन क्लास के लिए अपने आप को तैयार करें। ऑनलाइन क्लास ले, ऑनलाइन क्लास आपको आपके फ़ोन पे ही दे दी जाएगी, जहाँ आप हो वहीं आपको क्लास दे दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आप लोगों को जो नंबर दिया जा रहा है इस पे व्हाट्सएप से मैसेज भेजना है और अपनी क्लास को चालू करने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं, अब हम लोग, हमने कहा कि ये करा है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें ना जो करेक्ट स्पेलिंग है, स्पेलिंग्स होना चाहिए यहाँ, इसे देख लेते हैं। तो पहला ले लिया हमने, ले लिया कमेटी, दूसरा ले लिया कमेटी, तीसरा ले लिया कमेटी और चौथा ले लिया कमेटी। तो यहाँ तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ सिंगल वर्ड हो, दैट मीन्स और वर्ड्स ना हो, एक ही वर्ड की करेक्ट स्पेल आप लोगों से पूछी जाए, उसे समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। जहाँ 3-4 वर्ड्स अलग-अलग दे दिए जाते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अपने आप को इस चीज़ में बिल्कुल भी पैनिक ना करें और आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो देखिए समझिए, जब हमारा सिंगल वर्ड होता है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि ये तो हम लोग ना इसको पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कमेटी, लेकिन होता क्या है, ये होता है कमिटी, कमिटी, कमिटी होता है। वेल, अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लॉजिक ले दे रहे हैं। लॉजिक क्या लेंगे, लॉजिक ये लेंगे कि जहां हमारा डबल ई आता है, ये क्या है, पर्सन नाउन बनाता है। किसी वर्ड के एंड में जब डबल ई आता है वो क्या बनाता है हमारा, वो पर्सन नाउन बनाता है। तो दैट मीन्स एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इस स्पेल को जब आप सही करेंगे, सर ने बताया था डबल ई आता है, पर्सन नाउन बनाता है। डबल ई वाला देख लेते हैं इसमें कौन सा है और इसमें डबल ई किसमें नहीं है। आइए देखते हैं। तो पहले में देखा डबल ई है, दूसरे में देखा है, तीसरे में देखा है, चौथे में देखा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों का हट जाता है। दैट मीन्स यहाँ
डबल ई है ही नहीं। अब इसके बाद में आपको देखना है एक्चुअली जो ये है ये क्या है, COM, तो जो एम है ना कम। अब इसके आगे में आप लोगों को दे रहा है मिट, क्या दे रहा है, मिट। अब फिर वही ऑप्शन आ जाता है जहां ओ आ रहा है तो ओ आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, IT जुड़ा हुआ है, तो IT जुड़ा हुआ है तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये डबल एम हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कमिटी जिसे आप बोलते हैं उसमें COMM तक हमें पहुंचना है, कम मिट। अब देखते हैं हम COMM किस किस में है, तो इसमें हमारा नहीं है, डबल एम नहीं है, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। इसमें यहाँ है और इसमें भी यहाँ है। अब इसमें दोनों में अब देखते हैं, अगर यहाँ दोनों में है तो इसमें मिस्टेक कहाँ रह गई। अब आता है ये कि भाई दैट मीन्स 2 ऑप्शंस निकालने के बाद में आप लोग ये सोचेंगे सर एग्जामिनेशन में इतना टाइम थोड़े मिलेगा, लेकिन आपको स्पेल तो पक्की करने के लिए ना उसके रूल को तो समझना पड़ेगा। और वहाँ तभी क्या है, यदि आप अपना गैस लगा के करते हो तो आप लोगों को गलत हो जाएगा, तो उससे अच्छा तो ये आप लोग जब अभ्यास करेंगे सीखेंगे, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से कहा है ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, बस यही करें। अब यहाँ देखें COMM, डबल एम यहाँ भी है और डबल एम हमारा यहाँ भी है। अब आता है डबल ई दोनों में है, टू ऑप्शन हमको मिल गया। अब देखिए जब ये कह रहा है MIT के बाद में जो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यहाँ डबल ई दे रहा है, तो डबल ई दे रहा है दैट मीन्स यहाँ वाउ से शुरू हो रहा है, ये हमारा जब वाउ से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, इसमें टी और डबल हो जाएगी। अब इसको आप लोग एक बार फिर समझ लें, जब आप इसकी स्पेलिंग को करें तो ये तो इसमें डबल एम आता है और एक इसमें डबल टी आता है और एक इसमें डबल ई आता है। बस यही वो आपको कंफ्यूज करके देगा और बस यही चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझनी है, इसी में आप अपनी इस स्पेल को करेक्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं COMMI इसमें सिंगल टी है, ये भी रॉन्ग हो गया, तो फाइनली हमारा क्या है, ये बचा है COMMI इसको बोलते हैं हम कमिटी। अब आता है नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर वही आ रहा है, दैट मीन्स ऊपर से जो हम लेकर के चले हैं, अभी क्या है कि पहले में ही एक ऐसा वर्ड मिला है जहाँ वर्ड्स हमने अलग अलग देखे हैं, उनमें से एक वो वर्ड हमको पिक करना था जिसमें हमें करेक्ट स्पेल दी हुई थी, बाकी 3 रॉन्ग्स थी। दैट मीन्स यहाँ हमें क्या है कि सेम वर्ड है उसको अलग अलग स्पेल करके दिया हुआ है, उसमें से हमें ये पिक करना है कि भाई इसमें करेक्ट स्पेलिंग इसकी कौन सी है। अब आता है देखिए जैसे आया SERVENT, नेक्स्ट है SERVANT, अब है SARVENT और है SARVANT। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप लोगों को ये देखना है जो सर्व होती है ना हमारी, वर्ब होती है SERVE, सर्व SERVE, ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। सर्व मीन्स क्या होता है, परोसना, किसी को कुछ देना। अब उसी को जो परोसने वाला होता है उसी को सर्वेंट बोलते हैं। तो SER तक तो आप लोग ध्यान रखेंगे, SER तक किस में आ रहा है, SER यहाँ भी आ रहा है, SER यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ ये आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना है, इसमें जो वर्ब है हमारी वो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है सर्व वर्ब से बना हुआ है ये, और SER सर्व आ गया। और सर्व में हम लोगों ने क्या देखा, SER यहाँ हमें 2 वर्ड्स मिले, दैट मीन्स अगेन आप लोग ना 50 पहुंच चुके हैं इसमें। आप आगे इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब आप इसको फाइंड ऐसे करेंगे कि एक तो होता है ENT और एक होता है ANT। अब बस यही आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ANT वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होता है, ENT वाला नहीं होता। अब आप लोग से कहेंगे सर आपको तो पता है इसलिए आपने बता दिया, हम लोग कैसे जाने कि कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। इसके लिए आप लोग ना एक्चुअली इन सभी के रूल्स होते हैं, कैसे कब ANT लगाते हैं, कब ENT लगाते हैं, हर चीज़ का रूल होता है, लेकिन यहाँ सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप लोग स्पेल्स को करेक्ट करने के लिए जो जिस वे से आप करते हो, आप लोग क्या करते हो, इन्हें लर्न करते हो, लर्न नहीं, इनको एक अंडरस्टैंडिंग वे में लेके और इन्हें समझना होता है किस रूट वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया है, इसमें जो जोड़ा गया है वो कौन सा सफिक्स है और क्या प्रीफिक्स लगा के जोड़ा है और इसकी स्पेल करेक्ट कौन सी बनेगी। जो पढ़ाते रहते हैं उन्हें इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है। बच्चे ये आपके सिलेबस में नहीं होती है, इसलिए आप लोग इन्हें नहीं पढ़ पाते और आप लोग इन्हें नहीं सीख पाते। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसमें। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ आपसे पूछ रहा है ये कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें ना मिस स्पेल्ड वर्ड दे रहा है, तो यहाँ पहला दे रहा है अनेक्स है, नेक्स्ट कह रहा है एनिवर्सरी है, फिर कह रहा है एनिमेट है, फिर कह रहा है एनिमोसिटी है। तो देखो अब आप लोगों को देखना है, ये देखना है कि इसमें एनिवर्सरी जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली यहाँ डबल एन आता है, ANN एन। अब आता है नी, एनिवर्सरी में अब आता है नी,
लेकिन हम लोग क्या, यहाँ हम लोगों को पता चला है ए के बाद क्या आया है, यहाँ NX आया है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ एनीमेट आया है, तो जो बोल रहा है वो हमें पता भी चल रहा है, एनीमेट। नेक्स्ट कह रहा है एनी, बिल्कुल ठीक है। मोएसिटी, एनी मोएसिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। लेकिन जो यहाँ बोला एनी, 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 एनिवर्सरी, यहाँ ही गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ इसमें डबल एन का यूज होगा और यहाँ इसमें सिंगल एन लगा के इसने दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये आपका कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। ये है आपका एनिवर्सरी। अब आती है नेक्स्ट, ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड रोंगली स्पेल्ड। ये जो वर्ड्स हम लोगों को दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में अगेन हमें ये चेक करना है कि इसमें से हमारा रॉन्ग वर्ड कौन सा है, दैट मीन्स वो वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग हम लोगों ने गलत की हुई है। तो आइए स्पेल्स को समझते हैं। ये कह रहा है, पहले कह रहा है इम्पेरेटिव, तो IM ठीक है, PER पर का ठीक है, एट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है, नेक्स्ट ले लेते हैं इलिसिट। तो इलिसिट में हम इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसे देख रहे हैं। ये कह रहा है एमिनेंट, तो एमिनेंट, ये आप लोगों को पता चल गया, ये भी ठीक है। और ये मैच्योर होता है, MATURE, और उसके आगे IM लगा हुआ है, इमेच्योर, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा, ऐसे आप जानते होंगे क्योंकि कॉमन वर्ड्स हैं। आप लोगों ने जब ये आपकी बुक में पढ़ा है वहाँ भी आपको ये कई बार मिल जाता है। अब ये वर्ड एक ऐसा है जो आपको पढ़ने में देखने में कम मिलता है। तो यहाँ आप लोगों को क्या देखना है कि इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने क्या किया है, ये तो IM वाले प्रीफिक्स का यूज करके वर्ड बनाया है, और दूसरा क्या है IL वाले प्रीफिक्स को यूज करके हमने वर्ड बनाया है। तो IL जब लगा हुआ है L, तो ये तो ठीक है, लेकिन जो एसिटी है ना, इससे पहले और क्या आएगा, हमारा एक L और आएगा, इसलिए ये वाला हमारा जो वर्ड है रॉन्ग है। इसकी जो प्रॉपर स्पेल होगी वो क्या होगी, ILLI, इलिसिट। इसको इलिसिट बोलते हैं। इसको आप लोगों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए फिर लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।